उस तैयारी को और बेहतर करने के लिए हम आपके साथ प्रयास कर रहे हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा है कि हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। माध्य ज्ञात करने की जो हमारे पास अलग अलग विधियां थी उनको हमने अध्ययन किया था। तो उसी क्रम में हमारा जो चैप्टर 13 है स्टैटिस्टिक्स अर्थात सांख्यिकी में हमको 3 चीजों का यहाँ अध्ययन करना था, इसकी हम बात कर चुके थे। तो उसी हमारे वीडियो क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं माध्यिका की या माध्यक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। तो इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, किस तरीके से हम इसकी बात करेंगे, इन सभी बिंदुओं पर हम कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद है मुझे कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। ध्यान से आप इसको देखें। कहीं पर अगर कोई समस्या हो तो कमेंट्स करके हमको जरूर बताएं। और एक और मेरा निवेदन आप सभी लोगों से है कि अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बच्चों, हम माध्यिका या माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए देखें हम किस प्रकार से करने वाले हैं। तो मैं इसमें एक सवाल ले रहा हूं जिसका मुझे माध्यक ज्ञात करना है। सवाल जो मेरे पास दिया गया है उसमें एक भार के रूप में दिया गया है। भार है किलोग्राम में, भार किलोग्राम में है यहां पर। और दूसरा मुझको दिया गया है विद्यार्थियों की संख्या। ये इस तरीके से हमको सवाल लिखा हुआ आएगा। जैसे मैं भार की यहां पे बात करूं तो भार मुझे दिया गया है 40 से 45। इनकी जो संख्या दी गई है 2 है। 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। अब जिनको हमें वर्ग अंतराल या विद्यार्थियों की जो संख्या दी गई है वह पहले 2 है, दूसरी हमारी 3 है, तीसरी की हम बात करते हैं 8 है, चौथी हमारी 6 है, अगली फिर हमारे पास 6 है, फिर 3 है और फिर 2 है। इस प्रकार से हमें ये सवाल दिया हुआ रहेगा। हमें किस प्रकार से हमारी माध्यिका या माध्यक ज्ञात करना है, इसको आप ध्यान से देखें। ये मान लीजिए हमारा पहला कॉलम है, ये हमने दूसरा कॉलम बनाया हुआ है। अब हम यहाँ पे एक तीसरा कॉलम और बनाने वाले हैं जिसको कि हम यहाँ पे नाम देंगे संचयी आवृत्ति, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये जो हमारा कॉलम है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है तीसरे नंबर का, ये कॉलम हमारा है संचयी आवृत्ति या जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। तो कैसे CF हम ज्ञात करेंगे? तो CF ज्ञात करने के लिए हमारा पहली जो बारंबारता 2 है, इस 2 को आप एज इट इज यहाँ पे नोट करेंगे। हम देख रहे हैं कि अगली जो बारंबारता हमारी 3 है, तो 2 और 3 इन दोनों का जो जोड़ है वो 5 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहां तक का चूंकि पहली 2 बारंबारताओं का जोड़ हमारा 5 हो गया है, तो इस 5 में हम फिर अगला जोड़ेंगे आप, तो ये हमें 13 मिलेगा। 13 में फिर हम अगला 6 जोड़ेंगे तो हमको यहाँ पे 19 मिलेगा। 19 में फिर आपने 6 जोड़ा, 25 मिला। 25 में 3 आपने जोड़ा, 28 मिला। 28 में आपने जोड़ा 2, तो ये आपको 30 मिला। इस प्रकार से आप इसका टोटल कर लेंगे। जो लास्ट में हमें संख्या प्राप्त हुई है ये 30, इसको हम यहाँ पर n बोलेंगे। n हमारा 30 आया है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा शायद इतना। अब आप इसको करेंगे n/2, मतलब जो आपने n ज्ञात किया है उसका आप यहाँ पे आधा करेंगे, तो 30 का जब आप आधा करते हैं तो 15 आता है। तो अब आपने ये जो यहाँ देखा हुआ है, जो हम CF ज्ञात कर रहे थे, इस CF में हम ये देखेंगे कि हमारा 15 कहीं पर है या नहीं है। अगर 15 हमारा कहीं पर नहीं है, मतलब ये जो संख्या जो हमारा n/2 निकला हुआ है, ये संख्या अगर कहीं पर नहीं है तो उससे जो अगली संख्या है, जैसे कि यहाँ मैं देख रहा हूं 15 मेरी इस लाइन में कहीं नहीं है, लेकिन 15 से जो अगली संख्या है वह हमारी 19 है। तो ये जो 19 वाला जो है, ये पूरा जो एंट्री है, इस पूरी एंट्री को मैं बोलूंगा अपना माध्यिका वर्ग। हमारी जो n/2 है वो 15 चूंकि 19 के अंतर्गत है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो 55 से 60 है, 55 से 60 हमारा माध्यिका या माध्यक वर्ग
है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मीडियन क्लास। अब इस मीडियन क्लास के आधार पे हमें यहाँ पे कुछ चीजें ज्ञात करना है। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे हमारी लोअर लिमिट क्या है इसकी। तो आप ये देख रहे हैं कि इसकी ये जो लोअर लिमिट है वो 55 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे L बराबर 55। हम देखेंगे हमारी बारंबारता कितनी है माध्यिका वर्ग की, तो जो F हमारा है वो 6 है, और जिसको हमने n/2 गिना है उससे ऊपर की जो कि यहाँ पे 13 है, हम देखेंगे इससे पहले वाली संचयी आवृत्ति जो है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है। हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास 13 है। फिर हम देख रहे हैं कि हमारा जो डिफरेंस है, डिफरेंस हमारा कितना चल रहा है, यहाँ पर डिफरेंस हमारा 5 चल रहा है। जो हमारा क्लास साइज है, जो वर्ग का आकार है वो 5 है। इतनी चीजें अगर हमने ज्ञात कर ली हैं तो इन चीजों के आधार पे अब हम माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम चलते हैं अगले पेज पर हमारे। तो अगर बच्चों हम माध्यिका ज्ञात कर रहे हैं तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बता दें कि हम माध्यिका को यहाँ पर मीडियन m से दर्शाते हैं। अगर हम m को ज्ञात करना चाहते हैं तो जो m का हमारा सूत्र होगा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इस आधार पे हम हमारी माध्यिका की गणना करेंगे। तो m बराबर L, चूंकि हमने देखा हुआ है कि L हमारा 55 था, तो इस L के प्लेस पे हम 55 लिखते हैं, प्लस n/2 हमने 15 कैलकुलेट किया था, CF मतलब इससे पहले वाले वर्ग की हमारी जो संचयी आवृत्ति थी वह 13 थी, F जो हमारी माध्यिका वर्ग है उसकी जो बारंबारता हमारी थी, हम देखते हैं कि माध्यिका की बारंबारता हमारी थी वह 6 थी, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर 6, और हमारा अंतर जो है वो 5 चल रहा है, इसलिए 5 इसको मैंने लिखा। तो m बराबर 55 प्लस 15 में से मैं 2 घटाता हूँ, सॉरी 15 में से मैं 13 घटाता हूँ, 2 आता है नीचे, 6 गुणा 5, 2 एकम 2, 2 तिया 6 आपका, तो ये आपको मिल जाता है 55 प्लस 5/3, 55 प्लस 3 का भागा 5 में देते हैं, 3 एकम 3.2 बचेगा, तिचिंग 18, इस प्रकार से आपका आता रहेगा ये। और जब सेम संख्या रिपीट होगी तो हम एक अंक को बढ़ाकर यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब 55 प्लस 1.67 हम इसका मान लिख सकते हैं, और अगर हम इसको जोड़ते हैं इसमें तो ये हमारे पास 56.67 यहाँ पर मिल जाता है। तो बच्चों ये जो माध्यिका है, ये माध्यिका हमारी ज्ञात हो गई है। अब जब भी आप माध्यिका ज्ञात कर रहे हैं तो एक बात का यहाँ पे विशेष ध्यान रखें कि हमारा जो माध्यिका वर्ग था, जैसे यहाँ पे हमारा माध्यिका वर्ग 55 से 60 था, हमारी माध्यिका का मान कभी भी हमारे माध्यिका वर्ग से बाहर नहीं हो सकता है। अर्थात हमारी माध्यिका कभी 55 से कम नहीं होगी इस सवाल के लिए, और 60 से अधिक नहीं होगी। तो किसी भी सवाल को अगर आप हल कर रहे हैं तो उसमें जो माध्यिका होगी उसका मान हमेशा इस माध्यिका वर्ग के अंदर ही आपको मिलेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये। अगर आपको इससे संबंधित कोई समस्या होती है तो आप मुझे निश्चित रूप से कमेंट्स करके बताएं, और फिर मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से कि अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसका बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी समय पर मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सकें। बच्चों, हमने अभी माध्यिका को हल करना सीखा। हम फिर से एक प्रश्न के माध्यम से इसको और अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अभी हमने जो सवाल हमें दिया गया, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अपना सवाल है एक वर्गंतराल जिसमें दिया गया है, आवृत्ति दी गई है। वर्गंतराल हमारा 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19 है। जो हमें यहाँ पे आवृत्ति दी गई है वो 6, 30, 40, 16, 4, 4 इस रूप में है। तो हमने जैसे पिछले सवाल में बात की है कि सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं यहाँ पे CF, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं हमारी संचयी आवृत्ति। तो बच्चों, मुझे यहाँ पे जो ज्ञात करना है, सबसे पहला यहाँ पे मुझे एक नया कॉलम बनाया है यहाँ पे, जिसको मैं यहाँ पे लिखूंगा CF। तो इस मेरे कॉलम का नाम है CF,
जो कि मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी या फिर संचयी बारंबारता होगी। जैसा कि हमने बात की है, सर्वप्रथम 6 रहेगा, अगला हम 30 और 6 को जोड़ते हैं 36 हो जाता है, देन 40 और हमने इसमें किया 76 हो गया है। इस 76 अर्थात 76 में अगर हम 16 जोड़ते हैं तो हमें 92 मिलता है। 92 प्लस 4 करते हैं हम 96 मिलता है। 96 प्लस 4 हम अगर करते हैं तो हमें 100 मिलता है। अब हमने बात किया कि ये जो हमारा लास्ट आया है इसको हम बोलते हैं n। तो यहाँ पर जो हमारा n आया है वो 100 आया है, तो हम ज्ञात करेंगे यहाँ पे n/2, जिसका कि मान आएगा 100/2, दैट मीन्स 50 हमारा n/2 आया। अब हमें ये चेक करना है कि हमारा CF जो है इसमें 50 कहाँ पर है। चूंकि हमारे CF में 50 कहीं हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन 50 से जो अगली बड़ी संख्या है वो यहाँ पे 76 है। तो इस 76 वाला जो भी हमारा वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल को पूरे को हम बोलेंगे कि ये हमारा माध्यिका वर्ग है। जो 76 वाला हमारा है उसको हम बोल के चल रहे हैं यहाँ पे कि हमारा माध्यिका वर्ग है। इसके आधार पे हम यहाँ पे हमारे मान ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम हमारा जो वर्ग अंतराल है उस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा हम देख रहे हैं कि L हमारा 7 है। फिर हम देख रहे हैं कि हमारी जो बारंबारता है, जो फ्रीक्वेंसी है F वो है 40 है, और हमारे माध्यिका वर्ग से एक वर्ग पहले की जो CF है वो 36 है। तो CF यहाँ पे हमारा 36 है, और हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्लास का साइज है, जो वर्ग अंतराल है उनमें जो अंतर चल रहा है वो यहाँ पे 3 का चल रहा है। तो हमारा क्लास का जो साइज है वो 3 है। अब इस आधार पे हमें हमारी माध्यिका की गणना करना है। तो बच्चों जैसा कि हमने बात किया कि हमारा माध्यिका का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सॉरी, मैंने यहाँ पे 100 मेंशन किया है, ये आपका इंटू H है। अगर इस आधार पे हम इसके मान रखते हैं तो m बराबर L हमने ऊपर लिखा हुआ है कि L हमारा 7 है, प्लस n/2 हमने 50 ज्ञात किया है, माइनस CF हमारा 36 है, F हमने 40 लिखा हुआ है, इंटू H हमारा 3 चल रहा है। तो 7 प्लस 50 में से आप 36 को घटाते हैं तो ये आपको मिलता है 14, 40 इंटू 3। आप 2 से भाग देते हैं, ये 7 बार जाता है, इसमें आप देते हैं तो 20 बार जाता है। ये हमें मिल जाता है 7 प्लस 21/20। तो अगर हम 7 प्लस डिवाइड करते हैं 20 से 0.21 को हम 20 से भाग दे रहे हैं यहाँ पे, तो 21, 20 से कम 20, एक बचा है, पॉइंट लगा के आप 0 बढ़ा सकते हैं, 10 आएगा लेकिन भाग नहीं जाने के पहले, तो ये आएगा 0.5। अब इसको साथ में अगर हम जोड़ते हैं, 7 और 1 8.05, ये हमारा माध्यिका का मान आ जाता है। तो बच्चों उम्मीद है ये 2 सवाल के माध्यम से आपको माध्यिका या मीडियन हम कैसे ज्ञात करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगले वीडियो में हम इसी के तीसरे कॉन्सेप्ट जो है बहुलक, उसको लेकर आपके साथ मिलेंगे। तो तब तक आप इसकी तैयारी अच्छे से करें, प्रैक्टिस करें। माध्य आपको बता चुके हैं, माध्य की 3 विधियां और माध्यिका ज्ञात करने की। अगले वीडियो में हम बहुलक की बात करेंगे, और अगर आपने ये 3 चीजें बहुत अच्छे से कर ली तो निश्चित रूप से आप सांख्यिकी के सारे अंकों को कवर कर सकेंगे। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।